खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमांशु। कितनी बड़ी राहत ये स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर कोटा देश में एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। आईटी और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो मेडिकल के लिए मेडिकल की फैक्ट्री कहा जाता है। पूरे देश के कोचिंग स्टूडेंट कोटा में कोचिंग के लिए आते हैं, लेकिन जब जेईई एडवांस के सेंटर की बात होती थी तो उन तमाम स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ता था जब उनके एग्जाम सेंटर अलग अलग शहरों के अलग अलग हिस्सों में आया करते थे। ऐसे में निश्चित तौर पर 2009 के एग्ज़ाम के बाद में अब तक 11 साल कोटा में जेईई का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नहीं रहा, और ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने बड़ी चुनौतियां रही। लंबे समय से शहर की और तमाम जो स्टूडेंट हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों की कोशिश रही कि जेईई का जो एडवांस सेंटर है वो एग्ज़ाम सेंटर है वो कोटा में हो। बड़ी दिक्कत इस वजह से स्टूडेंट्स के सामने आती थी, उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, वक्त जो है वो खराब जाया हुआ करता था। ऐसे में अब कह सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोशिश, ओम बिरला के जो तमाम प्रयास हैं वो रंग लाए हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से बातचीत की थी, लंबे समय से प्रयासरत थे और अब अंततः जो नतीजे हैं वो आ गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली आईआईटी की तरफ से इसको लेकर के जो सैद्धांतिक सहमति है वो दे दी गई है। महज जो औपचारिक आदेश है वो जारी होने बाकी हैं कि अब जो जेईई एडवांस के एग्ज़ाम 2020 के होने हैं उसका जो सेंटर है वो कोटा में होने वाला है। निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर ये स्टूडेंट्स के लिए, कोटा से तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। इसको लेकर के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। उस टीम ने तमाम पॉइंट्स को लेकर के अपना पूरा एक रिसर्च किया था, अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो इसको लेकर के पेश की थी। इसको लेकर के तमाम जो तथ्य हैं उन पर पूरी तरह से जो पहले कोटा में जब रोक लगाई गई थी 4 सदस्यीय जो सेंटर बनाने को लेकर, उस वक्त क्या दिक्कतें रही थी? देखिए, 2009 की ये बात है। 2009 में एग्जाम हुआ था जेईई एडवांस का। उसके बाद बेवजह बिना किसी तथ्य के आधार पर, बिना किसी वजह के कोटा में जेईई एडवांस के सेंटर को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर के लगातार मांग उठती रही, क्योंकि कोटा देश का एजुकेशन हब है। बड़े पैमाने पर स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं, और ऐसे में उनकी कोशिश यही होती है कि उनको एग्जाम सेंटर अगर कोटा मिल जाए तो निश्चित तौर पर वक्त जो है वो खराब नहीं होगा। जो कई सारी सहूलियतें हैं उन्हें निश्चित तौर पर अगर अपने ही शहर में अगर एग्जाम सेंटर मिल जाता है तो निश्चित तौर पर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर थी। लंबे समय से इसको लेकर के प्रयास हुए, लंबे समय तक जो सांसद ओम बिरला ने प्रयास किया, जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसका संज्ञान लिया और उसका जो असर है वो नजर भी आ रहा है, और जल्द ही इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने।